Okay, hello everyone. So today let's discuss this problem from HC Verma and then we will see कि और इस प्रॉब्लम में क्या वेरिएशंस कर सकता है वो। वैसे ये क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको कार का मॉडल दिया हुआ है, तो दो कार दी हुई है, ए है और ये बी है, और यहाँ पे ड्राइवर दे रखा है, एक्स ड्राइवर है, वाई ड्राइवर है। सो फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइवर एंड कार, आपको कुछ चीज़ों को बताना है। इनिशियल स्पीड हर केस में दे रखी है उसने। हम कोई पहला केस करते हैं। लेट्स सी, इनिशियल जो स्पीड दे रखा है वो 54 दे रखा है। आपको क्या निकालना है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कितनी दूर पे जाके कार रुकेगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और रिटार्डेशन चाहिए, राइट, डेसेलरेशन। सो जैसे फर्स्ट केस में आपको 54 का दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी और डेसेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So initial velocity, I want to find out A, right? Initial velocity is given 54 kilometer per hour. So let me convert it to meter per second. So कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और डेसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का नेगेटिव दे रखा है विच इज 6, तो एक्सेलरेशन होगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू टेल मी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। दैट इज व्हाट इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो एज इज इक्वल टू सिंपली आपको निकालना है। So v square minus u square is equal to 2 into a into s. This equation, final velocity will be 0 minus initial velocity, you have to substitute 15 is equal to 2 into negative acceleration which is -6 and s. So s, from here you can find out that will be 15 square by 12. That is your answer. Okay, what else? Then he is asking the total stopping distance. So देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस में के लिए आपको क्या करना है, उस यहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम दे रखा है। रिएक्शन टाइम क्या होता है? जब ड्राइवर ने देखा, राइट, उसे फील हुआ कि उसे ब्रेक अप्लाई करना है और उसने फाइनली ब्रेक अप्लाई किया, सो उसके बीच का ड्यूरेशन जो होता है वो रिएक्शन टाइम। लाइक आपने कोई देखा कि यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक, सम ऑब्स्टिकल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब आपने देखा और जब आपने ब्रेक लगाया, तो उसके बीच में टाइम जो लगा उसे ही रिएक्शन टाइम कहते हैं। जैसे ये 0.2 सेकेंड है, तो 0.2 सेकेंड्स के लिए आपका जो कार है वो ओरिजिनल स्पीड, इनिशियल स्पीड से ही मूव करता रहेगा, क्योंकि तब उस ड्यूरेशन में आपका ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है। सो फॉर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें वो वाला डिस्टेंस भी वी हैव टू कंसीडर। विच डिस्टेंस? द डिस्टेंस विच द कार हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में जितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी कंसीडर होगा काय में, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस में। सो रिएक्शन टाइम में जैसे फर्स्ट केस में बात करें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड टाइम है और एक इनिशियल स्पीड से ही मूव करता रहेगा रिएक्शन टाइम में, दैट इज 15, राइट, 15 मीटर पर सेकेंड। सो हाउ मच इज दिस? 3 मीटर, राइट। सो ये जो 3 मीटर है इसे फर्दर आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपको देगा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, सो इस तरह से सारे केस कर सकते हैं। चलो मैं एक केस और करके बता देता हूँ। ये वाला केस ले लेते हैं, फोर्थ वाला सीधे, ठीक है। ये 72 है और 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, सो आई थिंक 4 आ रहा है ये, और 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन विल बी -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से आप पहले क्या करो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन -7.5 इंटू एस। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये आपको क्या देगा? ब्रेकिंग, व्हाट वाज द टर्म यूज्ड? ब्रेकिंग डिस्टेंस, राइट। सो ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गया। और रिएक्शन टाइम की बात कर लेते हैं। रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है ड्राइवर का? फॉर दिस केस इसका y का ड्राइवर का, राइट, और y 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड तक आपका जो कार है वो उसी इनिशियल वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम 0.3 इंटू व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी 20। सो हाउ मच इज दिस? 6 मीटर। सो इफ यू ऐड दिस, यहाँ से s निकाल लो, कितना आ रहा है? 20 स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी व्हाट हैपेंड, ओके, 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7.5 ये आएगा। इसमें ऐड कर देना आप 6। तो जब आप इसमें +6 करोगे तो ये आपको दे देगा क्या? टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो जैसे हमने पहले किया था, तो इसमें कुछ एडिशनल नहीं है।
देखो इसमें कुछ आई डोंट थिंक इसे किस तरह से घुमा सकता है। वो ना और क्या दे सकता है आपको, दे सकता है कि आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस दे देगा। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब मान लो आपको टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू दे दिया, कुछ डी दे दिया, राइट, और कह दिया कि जो आपका यू नो रिएक्शन टाइम है, और कैसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं इसमें, ही में आस्क यू एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पूछ सकता है इसमें। उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, जैसे टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस है, सो इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम, आपको रिएक्शन टाइम दे देगा, राइट, रिएक्शन टाइम टी दे देगा, और इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, रिएक्शन टाइम यू दे देगा, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस दे देगा, और फिर एक्सेलरेशन पूछ सकता है। सो आप देखो, पहले क्या करना, u इंटू टी को मल्टीप्लाई करके वो डिस्टेंस निकाल लेना दैट द कार हैज मूव्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। सो ये डिस्टेंस माइनस करके आपको जो मिलेगा, ये वाला, ये क्या मिलेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस को आपको इक्वेट करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू जो भी ये ब्रेकिंग डिस्टेंस आया है इससे, ठीक है। सो v तो जीरो हो जाएगा फाइनली, और u आपका क्या था, u वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कहाँ से आएगा, जो TDS है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसमें से आपको u इंटू टी माइनस करना है, u इनिशियल वेलोसिटी और टाइम रिएक्शन टाइम। ठीक है, मतलब इसी तरह से एक इक्वेशन, किसी को वेरिएबल कर देगा, किसी को गिवन क्वांटिटी में इंक्लूड कर लेगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी framed, right? So fine, if you have any confusion you can ask me further. If you want to discuss any question you can send that to the Telegram, the link will be given in the description. Okay, then take care, keep working hard, best of luck for your exam.